नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रशांत अकेडमी में। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कहा था आपसे कि हम लोग कक्षा 10 के जो नया बैच शुरू किए हैं उसके लिए हम लोग मैथ की जो क्लास चलेगी वो इसी कि चैनल पर कंटिन्यू चलेगी और बेसिक से कि आपको बताया जाएगा चीज़ों को करेक्ट करके कक्षा 9 की जो चीज़ें थी जो पढ़े थे वो 10 में कितना उपयोगी हैं। इसके लिए सब चीज़ मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। जो लोग ना देखे हों वो जा करके पिछला वीडियो हमारा देख ले, ठीक है। तो आज हम शुरुआत करते हैं वास्तविक संख्या की। तो अब बिना देर की हम लोग शुरू करते हैं। वास्तविक संख्या क्या थी जो कक्षा 10 में हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो देखते हैं आप पे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या इसको बोलते हैं यहाँ पे रियल नंबर। क्या है ये? रियल नंबर है। तो अब यहाँ पे रियल नंबर इसको हमने बताया था आपको कि कक्षा 9 में भी चीजें आप पढ़े हो, संख्या पद्धति। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से वहां पे हमने चीजों को पढ़ा था और क्या पढ़ा था। तो 5 मिनट हम लोग उसका रिवीजन कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। उसके बाद हमें चीजें यहाँ पे उस चीजें जोड़ करके पढ़नी है। तो हम लोग वहां पे जो है जो पढ़े थे वो देख लेते, जो नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं, वो यहाँ पे आप देख लेते हैं, ठीक है। देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। तो हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्या की। प्राकृतिक संख्या की, ठीक। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कलर, अगर दिक्कत हो तो हम दूसरा लिख लें। चलो दूसरा कर देते हैं, दूसरा कलर यूज करते हैं। प्राकृतिक संख्या की बात करते हैं हम पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या की बात करते हैं हम लोग। पूर्ण संख्या के बाद तीसरा हम लोग बात करते हैं यहाँ पे पूर्णांक की। चौथे की बात हम लोग करते हैं यहाँ पे परिमेय संख्या। और पांचवे की बात करते हैं हम यहाँ पे अपरिमेय संख्या। ये चीजें हैं। छठवां इसमें हम देखेंगे तो वास्तविक संख्या हो जाएगी। इस तरीके से इसमें क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से हैं, मैं बता रहा हूं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, क्या आपको पता है? हम कक्षा 4 में, 5 में, 3 में रहते हैं, तभी हमको क्या कुछ चीजें प्राकृतिक संख्या, भाज्य संख्या, पूर्ण संख्या ये सब बताई जाती हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कॉपी कलम आप लेके बैठिएगा, ठीक है। आप नोट करिए मेरे साथ, मैं बता रहा हूँ कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। जिसको गिन सके, जिसको गिना जा सके, जिसको गिन सकते हैं। जैसे कक्षा में कुछ बच्चे बैठे हों तो गिन सकते हैं ना कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4 ना, गिन सकते हैं। हमारे जेब में कुछ पैसे पड़े हो तो हम गिन सकते हैं कितने रुपए हैं, है ना। तो ये प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत। अब जैसे हम लोग, हमारे हाथ में मार्कर है, क्या है मार्कर, देखते हैं जैसे 1 मार्कर, 2 मार्कर, फिर 3 मार्कर, तो गिन लिए ना हम। तो जिसको गिना जा सके, जिसको गिना जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 5 इस तरीके से, यानी जिसको गिना जा सके, जिसको हम गिन सकते हैं, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जो कि एक शुरुआत होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से अनंत तक
कहाँ तक? अनंत तक, मतलब जितना आप गिन सकते हो वहां तक की बात कर रहा है। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? नहीं पता? मैं बता रहा हूं। पूर्ण संख्या मतलब क्या होता है कि जब जीरो लग जाए प्राकृतिक संख्या में तो पूर्ण संख्या होती है। वो कैसे होगा? ध्यान देना। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी इन्फिनिटिव। बस में पूर्ण संख्या में यहाँ पे 0 आ गया। इसमें और इसमें अंतर क्या है? इसमें 1 से शुरुआत हुई है, यहाँ पे 0 से शुरुआत हुई है। बस में जब 0 लग जाए साथ में तो क्या है? वो पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या है। फिर हम लोग बात करते हैं पूर्णांक की। किसकी बात करते हैं? पूर्णांक की। तो पूर्णांक क्या होता है भैया? पूर्णांक क्या होता है? अब आप देखेंगे कि हम 0 लिखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपकी क्या है? पूर्णांक है। इसके अंतर्गत आपकी यहां पे -1, -2, -3, -4 इस तरीके से आती है। इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी? माइनस क्यों लिया गया? क्योंकि यहां पे बात हुई थी कि जब हम चीजें सब धनात्मक पढ़ रहे हैं तो हमें कुछ माइनस में भी तो करना है ना। जैसे कि हमारे पास 100 रुपए हो, क्या हो? 100 रुपए। हमने आपको 50 रुपए उधार दे दिए तो मेरा माइनस हुआ नहीं हुआ? माइनस 50 रुपए माइनस हुआ ना। अब जैसे ये चॉकलेट है, क्या है? चॉकलेट काट के दे दिया आपको, माइनस हुआ ना। तो ये चीज है, इसीलिए भी माइनस को भी कहां जोड़ा गया? पूर्णांक में। किस में जोड़ा गया? पूर्णांक में। यानी कि ये आपका कहां तक जाएगा? ये भी आपका अनंत तक, माइनस में अनंत तक। और यहां पे भी माइनस मतलब कि ये प्लस में अनंत तक जाएगा, प्लस में अनंत तक जाएगा। ठीक। फिर बात करते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो पूर्णांक को बात मतलब पूर्णांक अंश में भी पूर्णांक हो, हर में भी पूर्णांक हो। किसको छोड़ के? सिर्फ 0 को छोड़ करके। ठीक है। यहाँ पे जो p/q के रूप में लिख सकते हैं, जो p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पे q का मान जो होगा, q का मान जो होगा वो शून्य नहीं होगा, शून्य नहीं होगा। ठीक है। चूंकि यहाँ पे लिखें क्या? q डज नॉट इक्वल टू शून्य, q का मान शून्य नहीं होगा। ठीक है। तो ये आपकी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कब होती है? अब जैसे लिखेंगे हम 1/2, 3/5, -5/7, 9/3, 1, 2, 5 इस तरीके की। ये क्या है? आपकी परिमेय संख्या है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? परिमेय संख्या की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जैसे आप 2 भाई हैं या आप 2 बहनें हैं या भाई बहन हैं, आप जो भी हो आप लोग। ठीक है। तो जैसे क्या होता है कि कुछ चिज्जी जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चिज्जी। तो आती है ऐसे घर में, पापा लेके आए तो एक बच्चे को दे दिए, एक को नहीं दिए, तो दूसरा वाला क्या होगा? रोने लगेगा। तो मम्मी कहेगी बेटा इसको भी आधा दे दो, कहते हैं ना बेटा इसको भी आधा दे दो। तो आप क्या करते हो? बहुत जैसे ये एक पूरी है ना, अब ये पूरी है तो आप क्या करो? थोड़ा सा तोड़ करके दे दोगे, लो तुम भी खा लो ना, इस तरीके दे देते। अब आप देखो कि इसकी अपेक्षा ही चौथाई भाग है। अगर हम उसको आधे आधे तोड़ दें, जैसे ये है आपका, मान लीजिए इतनी बड़ी चॉकलेट है, कितनी चॉकलेट आधे पर तोड़ दिए, 2 भागों में टूट गई ना। तो किसको? हमने आधा दूसरे को दे दिया, आधा हमने ले लिया। इसलिए क्या हुआ? ये 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, उसमें कई हिस्सेदार,
तो अंश बट्टे हर के रूप में क्या है ये आपकी वो परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या की बात करते हैं हम लोग, अपरिमेय संख्या की बात करते हैं। तो अपरिमेय संख्या की बात करते हैं जो मतलब कि अनंत तक जाए, मतलब सॉरी अनंत नहीं, रूट में हो, जैसे √2, √3, √5, √7, ठीक है, √11, इस तरीके से। मतलब जिन संख्याओं के ऊपर रूट हो और उनका रूट ना हटाया जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या यही अकेले होती हैं? नहीं, 3√2 भी अपरिमेय है, 5√7 अपरिमेय है, यहाँ पे 2√3 अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय के अंतर्गत आती हैं, यानी अपरिमेय के अंतर्गत ये भी आती है। ठीक, अब बात करते हैं वास्तविक संख्या। क्या है आपकी? रियल नंबर। जितना भी हम लोग ये पढ़े ना सब वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। बात समझ में आई? अब एक चीज ध्यान देना थोड़ा से, कोई भाज्य और अभाज्य होती है वो भी क्या होती है? इसके अंतर्गत आती है। बात समझ? यहाँ पे जीरो के अलावा क्या है? सब परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। क्या इसमें बटे कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, बट ये कोई वैल्यू नहीं है इसकी, ये अपरिमेय बनेगी। हमने इसे बताया ना, यहाँ पे गुणा में अगर मतलब कोई संख्या आ गई, रूट में कोई संख्या है, दोनों मल्टीप्लाई के रूप में है, तो क्या है? अपरिमेय के रूप में हो जाएंगी। बात समझ में आ गई? ये सभी क्या है? जितनी भी संख्याएं हैं, यानी आल ये जितनी आ रही हैं सब किसमें है? वास्तविक संख्या में। ऑल नंबर्स किसमें है? वास्तविक संख्या। जितना हम पढ़े वो सब वास्तविक संख्या का अंतर्गत। तो ये था कक्षा 9 का बेसिक। ये कक्षा 9 का बेसिक था, मतलब कि जो है कक्षा 9 में आप पढ़े होंगे इसको। तो हम जो है यहाँ पे चैप्टर शुरू करने से पहले हम आपको थोड़ा सा हम सोचे कि बता देते हैं कि ये सब चीजें कैसे कनेक्ट करके हमको पढ़ना है, अभी आगे हमको मिलेगा। ठीक है, तो अब हम इसको मिटाते हैं, फिर आगे हम लोग देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है। ठीक, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मैं कलर चेंज कर लेता हूं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि जैसे हम कक्षा 4 में, 5 में, 6 में, 7, 8, 9 भाग पढ़े थे। भाग देखो जो हमको बचपन में सिखाया जाता था, आज मैं उसको सिखाने वाला हूँ आपको। शायद आप भूल गए होंगे, आप सोचते हो गजब यार गुरुजी मजाक कर रहे हैं। मजाक नहीं बेटा, सही बता रहा हूँ, अब देखना बड़ा मजा आएगा आपको। जैसे 7 भागे 24 कर दो, ठीक। 5 भागे 17 कर दो, 8 भागे 36 कर दो, और आपको यहाँ पे एक और लिख देता हूं मैं, 3 भागे 2, इस तरीके का। बहुत मजा आएगा, ध्यान देना। बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग शुरुआत करते हैं, देखते हैं यहाँ पे कि 7 और 24, 7 से भाग करना है 24 में,
क्या ये होगा? जी हाँ। 7 पहाड़ पर 24 से ज्यादा ना जाए। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21। अगर हम घटा देते हैं कितना बचेगा? 3 बचेगा। 3 बचा ना? ठीक है। इसका भाग करते हैं तो 5 का पहाड़ पढ़ो, 15 ज्यादा ना जाए। अच्छा ईमानदारी बताना, कितने लोग को 20 तक पढ़ा याद नहीं है? किसको किसको याद है? सच बता रहा हूँ, जितने लोग वीडियो देख रहे हो ना, हम बता रहे हैं कि आपको कम से कम 50% लोगों को 20 तक पढ़ाना याद होगा। अजमा करके देख लेना, और ना याद होगा तो आज कॉपी उठाना और 20 तक पढ़ा लिखना। ठीक, आओ देखते हैं फिर। 5 पढ़ा पढ़ो, 17 ज्यादा ना जाए। जैसे बचपन में लोग पढ़ते थे ना, केजी में, 1, 2 में, 3 में, तो बताया जाता था कि बेटा इसका पढ़ा पढ़ो, इससे ज्यादा ना जाए। तो हम लोग 5 5 5 दूनी 10, 5 तियां 15, 5 चौक 20। 4 बार लेके ज्यादा हो गया ना, तो 3 बार ले जाएंगे, तो 3 बार ले गए। 5 तियां 15, घटा देंगे 15, 17 में से 15 गए तो कितना बचा? 2 बचा ना। यहाँ पे थोड़ा संख्या चेंज कर देते हैं, 32 कर देते, पूरा कट जाए ना, क्योंकि यहाँ पे भी शेष बच रहा है, वहां पे भी शेष बच रहा है। आओ देखते हैं हम लोग। 8 पढ़ 32 ज्यादा ना जाए। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 तियां 24, 8 चौक 32। कितनी बार? 4 बार। कितनी बार? 4 बार। यहाँ पे 4, 8 चौक 32। घटा दिया, ये कट गया। कट गया मतलब यहाँ पे शून्य शेष बचा। क्या बचा? शून्य। हम लोग कट्टम कुट्टम कर देते थे ना, अब वो नहीं करना। यहाँ पे आवश्यकता है किसकी? शून्य की। ठीक, अब ये आप देखोगे कि गुरुजी ये कैसे भाग हो, बात समझो ना। 3 का भाग करना है 2 में। आप बताओ, बवाल हो गई ना। आप दशमलव नहीं बदलना है, आपको दशमलव नहीं बदल सकते आप, बिना दशमलव में बदले आपको करना है। ठीक, तो कैसे होगा? अब आप बताओ कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि 3 गुणे 1 बराबर 3, 3 गुणे 2 बराबर 6, 3 गुणे 3 बराबर में 9, तो क्या हम 3 गुणे 0 भी कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। 3 0 हम 0। कितना बचा? 2। कितना बचा? 2। ठीक, अब आप देखना ध्यान से, ये किस तरीके से चीजें कनेक्ट होती हैं। ये क्या है आपका? ये है आपका भाजक। ये क्या है आपका? भाज्य। ये आपका है भागफल। ये आपका क्या है? शेषफल। 4 चीज समझ में आ गई है ना? उसी तरीके सब में है, उसी तरीके से सब में है। अब हम लोग यहाँ पे भाज्य को ए से दर्शाते हैं। किससे? ए से। भाजक को बी से दर्शाते हैं, भागफल को क्यू से दर्शाते हैं, और शेषफल को आर से दर्शाते हैं। आप पढ़े होंगे ना, हम लोग क्या करते थे? भाग करते थे, तो भाग करने के पश्चात अध्यापक हमको बोलते थे प्राइमरी में कि मतलब कि बेटा चेक करो आप भाग सही किए हो कि गलत किए हो। करते थे ना, तो क्या क्या याद, मतलब कि सूत्र लगाते थे, आपको याद है वो? नहीं? आओ हम याद दिलाते हैं कैसे होगा। पढ़े आप? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यही था ना। अब आप देखना ध्यान से कि भाज्य क्या है? 24 है ना। हम लोग क्या करते हैं? 24 रखते हैं। भाजक कितना है? 7। भागफल कितना है? 3। शेषफल कितना है? 3 है ना। 3 बताओ। 7 त्रिक 21, 21 प्लस 3 24 बराबर हो नहीं हुआ? हमने कार्यक्रम किया इन पे और इन पे, इसमें कार्यक्रम किया इन पे और इन पे। यही 2 संख्याएं थी जिसपे हमने क्या किया? गेम खेला, है ना। तो ठीक है, अब उम्मीद करती है चीज समझ आई होंगी। अब युक्ल विभाजन बना कैसे? संख्या के रूप में देखेंगे यहाँ पे, तो
इसमें वास्तविक संख्या नहीं की हम लोग गणित के रूप में देखेंगे। गणित के रूप में देखेंगे तो किस तरीके से, ए के स्थान पे क्या है आपका, ए के स्थान पे क्या है आपका ए, यहाँ पे 24 स्थान ए हो गया, भाजक बी, इनटू में भागफल कितना क्यू प्लस आर। ये समझ में आई बात, ये बात समझ में आई भैया सबके। ये बात समझ में आई सबके। अब ध्यान देना यहाँ पे, खूब बढ़िया ध्यान देना। मैं थोड़ा डिजाइनिंग कर देता हूँ, आपके समझ में आ जाए ये सब चीजें। रख दो किनारे किनारे, देख रहे हो इस तरीके के। क्या आर का मान जो है वह, आर का जो मान है शेषफल, क्या इससे बड़ा हो सकता है क्या? बताओ बताओ बताओ, बड़ा होगा? नहीं होगा भैया, शेषफल जो है इससे बड़ा हो ही नहीं सकता। जैसे बड़ा होगा ये तुरंत क्या करे, काट देगा, कहे ना तुम कहां हमसे बड़े हो रहे हो, हम है ना अभी, हम काट देंगे तुमको। बढ़ने ही नहीं देगा उसको, कहे रुक हम बताते तुमको, तुम कैसे बड़े होगे हमसे। ये क्या करेगा, तुरंत छोटा ही रहेगा भैया। ये अगर ये बढ़ा तुरंत ही काटा, बहुत खतरनाक है ये। नाम क्या है, भाजक। भाजक, भाज देगा भाई। अब देखना ध्यान से देखना कि यहाँ पे जो आर का मतलब कि यहाँ पे आर की जो वैल्यू है, आर की जो वैल्यू है वह, आर की जो वैल्यू है वह क्या होगी, छोटी हो किससे, बी से। किससे छोटी होगी, बी से। आर की जो वैल्यू है वह बड़ी हो सकती है किससे, जीरो से। हो सकती है ना। क्या ये जीरो के बराबर भी हो सकती है क्या? जी हाँ, बराबर हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। इसको पलट भी सकते हैं क्या? इसको पलट सकते हैं तो क्या हम लिख सकते हैं क्या, जब इसको कन्वर्ट, इसको इधर कर देते हैं जीरो, ठीक है, ये इस तरीके से, और आर छोटा है किससे, बी से। बात समझ आई? अगर ये ना समझ आता तो इसको बड़ा कर दें। बड़ा करने का मतलब क्या होगा, इस तरीके का हम लिखेंगे, बड़ा लिख देते हैं। आप देख लो, जीरो लेस देन इक्वल आर लेस देन बी, ये चीज वही है। ये आपका क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। ये क्या है आपका, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। बात सुन रही, यही आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। मैं थोड़ा से अब कथन लिखता हूं तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो किताब में लिखा कथन है वो मैं आपको दिखाता हूं क्या लिखा है। यही लिखा है कि दूसरा लिखा है? उसने लिखा है यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दो धनात्मक पूर्णांक, क्या यानी दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी है। ए तथा क्या है, बी है। जो बी अगर दिए हो तो यहां पे अद्वितीय पूर्णांक यहां पर पूर्णांक, क्यों हम लोग बात करें यहाँ पे ए बी और क्यू और आर दिए हो, क्या हो, क्यू और आर दिए हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे थोड़ा से, क्यू तथा आर विद्यमान है, क्यू तथा आर क्या हो, विद्यमान हो। तब क्या होगा, ध्यान से देखना, ये ए है, ये बी है, ठीक, और यहां पे ये जो क्यू है और ये क्या है, आर है, अद्वितीय पूर्णांक। यहां पे जो धनात्मक पूर्णांक की बात किया है ना, जो धनात्मक पूर्णांक की बात किया है कि इसका भाग इसमें देंगे, दोनों धनात्मक होने चाहिए, ठीक।
ये दोनों क्या हो, धनात्मक होने चाहिए। जब धनात्मक पूर्णांक की बात करेंगे तो धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, मैं कहाँ लिखूं, चलो मैं इसको मिटाता हूं, यहाँ पे लिखता हूं। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, ऋणात्मक क्या होता है। धनात्मक पूर्णांक के अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके की चीजें आएंगी धनात्मक पूर्णांक के अंतर्गत। और यहां देखो अद्वितीय पूर्णांक, कथन देखना ध्यान से। अद्वितीय पूर्णांक के अंतर्गत यहां पे हम लोग बात करेंगे अद्वितीय पूर्णांक के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं, इसमें चीजें हैं, वह शून्य भी आ जाएगा। क्या आएगा आपका, शून्य भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे निगेटिव भी हो सकता है, क्या हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, यहाँ पे शून्य भी आ जाएंगे, ठीक, इस तरीके की। तो यहाँ पे ये सब चीजें थी आपकी। तो अब यहाँ पे देखना ध्यान से, उम्मीद करते हैं यहाँ पे देखा कि ये क्या है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का थी, ये उसका नियम है। अब इसके आधार पे प्रश्नावली की जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व होंगे, ठीक है, उम्मीद करते होंगे। मतलब यहाँ पे ये चीज़ें आपके समझ में आई होंगी, ठीक। और बहुत बेसिक से हमने पढ़ाया है आपको, और ऐसे ही बेसिक से मतलब हम लोग सीखेंगे, सब चीज़ें सीखेंगे। जो नहीं पढ़ पाए हैं वो अब पढ़ लेंगे, आपको यहाँ उधर इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आप हमारे इस चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। मैं इस चैनल पे अगली वीडियो में आपको लेके आऊंगा प्रश्नावली की क्वेश्चन, और धीरे धीरे मैं इसको डिटेल में आपको पूरी मैथ एकदम विस्तार से शुरू से, यानी शून्य से शिखर तक। मेरा लक्ष्य क्या है, शून्य से शिखर तक आपको पहुंचाऊंगा। कहां, शून्य से शिखर तक। जितने लोगों की मैथ कमजोर है, मेरी गारंटी है तुम मेरे साथ यहाँ पे जुड़ जाओ, ज्यादा नहीं 15 दिन के लिए, बस अपने आप को महसूस करोगे कि हाँ कुछ हम में सुधार हो रहा है। गारंटी लेता हूं कि आपको मैथ सिखा के छोड़ूंगा, और आप लास्ट स्टेज मतलब स्टेज पे जाते जाते पूर्णांक लेके आएंगे अपने पेपर में, ये मेरा वादा है। तो यहाँ पे हम लोग बस आज इसी पे मतलब क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो हम प्रश्नावली लेके आएंगे, ठीक है। प्रश्नावली के जो प्रश्न है वो लेके आएंगे, मैं सीरियल से सभी प्रश्न करवाऊंगा, ठीक। उसके लिए मतलब जो है आपको इस वीडियो में अगर कोई समस्या हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अगर आप अभिभावक हैं तो और बच्चों में शेयर कर दीजिए ताकि बच्चे पढ़ पाएं। आप मतलब कहीं पे भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, फालतू में जाके कोचिंग में पैसा इन्वेस्ट करो। यहाँ पे निःशुल्क पढ़ाया जाएगा, आप आराम से आइए, आराम से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, ठीक है। तो चलते हम लोग, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।